सर्दियों के मौसम आते ही गर्मा गर्म सैंडविच खाने का मन बहुत होता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल 2 टाइप की वेज ग्रिल सैंडविच, जिसे बनाना बहुत आसान है और हम बिना किसी प्रिजर्वेटिव के सैंडविच की चटनी और सैंडविच के लिए मसाले हम घर पर बनाएंगे, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो चलिए शुरू करते हैं 2 तरह की अलग अलग वेज ग्रिल सैंडविच की रेसिपी। वेज ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें चटनी बनानी है। तो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटे टमाटर का इस्तेमाल किया है, उसमें हम कुछ हरी मिर्च डाल रहे हैं, साथ ही हमें इसमें अदरक और लहसुन डालना है। सैंडविच की जो चटनी होती है वो चटपटी होती है, तो उसे चटपटा बनाने के लिए हम इसमें हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स मिला रहे हैं। अब हमने इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं और चटनी को अच्छा गाढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल किया है, जो काफी गाढ़ी है। साथ में ही हमें अब इसमें मिलानी है नमक, और लीजिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हमारे सैंडविच को चटपटा टेस्ट देने के लिए हम बनाने वाले हैं सैंडविच मसाला। तो सैंडविच मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और थोड़ी सी हींग का इस्तेमाल किया है। हमें बस सभी चीजों को अच्छी तरह से एक मिक्स करना है और लीजिए हमारा सैंडविच मसाला बनकर तैयार है। इन सब्जियों का इस्तेमाल हमने सैंडविच बनाने के लिए किया है। अब चलिए शुरू करते हैं हमारा सैंडविच बनाना। तो सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है, उस पर हम बटर लगा रहे हैं। बटर हमेशा रूम टेम्परेचर वाला ही इस्तेमाल करें और इसे चारों किनारों में अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। अब बारी है हमारे ब्रेड पे चटनी लगाने की। तो हमने जो चटनी अभी ग्रीन वाली तैयार करके रखी थी, उसे हमने अपने बटर के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। चारों तरफ से एक बराबर करके चटनी को स्प्रेड करें। अब हमें इस पे अपनी सब्जियां असेंबल करनी है। तो यहाँ हमने बॉइल्ड पोटैटो का इस्तेमाल किया है, जिसे हमने स्लाइसेस में काट लिया है। अब बारी है इस पे अनियंस डालने की। तो अनियंस भी हमने अच्छी तरह से स्लाइस कर लिए हैं पतले पतले, और अब हमें इसे पोटैटो के ऊपर असेंबल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे अपनी वेजिटेबल्स को ब्रेड के ऊपर असेंबल कर रही हूँ। अब बारी है इस पे सैंडविच मसाला स्प्रेड करने की। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब सैंडविच मसाला अब वेजीज के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब हमें लेनी है दूसरी ब्रेड की स्लाइस और इस पे भी हमें अच्छी तरह से बटर लगा देना है। अब बारी है हमें इस पे पनीर डालने की। तो हमने अब वेजिटेबल्स के ऊपर यहाँ पर छोटे क्यूब्स में कटे हुए पनीर को डालना शुरू कर दिया है। आप इस जगह पर चाहे तो चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बारी है अपने ब्रेड को कवर करने की। तो हमने ब्रेड को अपनी कवर कर दिया है। अब हमें लेनी है एक और ब्रेड की स्लाइस। अब हमने उस पे बटर लगाना शुरू कर दिया है। बटर को इवनली चारों तरफ से स्प्रेड कर दें। फिर उस पे हमें चटनी की स्प्रेड लगानी है और फिर हमें इस पे डालनी है अपनी स्लाइस की हुई कुकुम्बर और स्लाइस किए हुए टमाटोज। आप चाहे तो इस पे अनियंस डाल सकते हैं। अब बारी है इसमें कैप्सिकम डालने की। तो हमने यहाँ पर कैप्सिकम को भी स्लाइस करके इस पे डाला है। अब हमने इस पे फिर से पनीर के कुछ क्यूब्स डालने शुरू कर दिए हैं। आप चाहे तो इस जगह पे पनीर की जगह पे आप चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने जो सैंडविच मसाला बनाया था उसे हम इस पे स्प्रिंकल कर रहे हैं। अब हमने एक और ब्रेड की स्लाइस ली है, उस पे हमने ऊपर की तरफ जो ग्रिल होने वाला पार्ट है उस तरफ बटर लगाया है और अब हम इसे कवर करने वाले हैं। मैंने इस सैंडविच को बनाने में 4 ब्रेड की स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे 3 ब्रेड की स्लाइसेस के ऊपर भी बना सकते हैं। तो अब चलिए हम इसे कवर करते हैं। तो इस पार्ट में जिसमें हमने बटर लगाया है उसे हमें ऊपर की तरफ रखनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम इसे ग्रिल करने वाले हैं। तो हम इसे 2 से 3 मिनट तक ग्रिल करने वाले हैं, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए। आप चाहे तो इसे तवे पर भी 2 से 3 मिनट आराम से सेक सकते हैं, जब तक ये कुरकुरा ना हो जाए। और देखिए हमारा लाजवाब सा सैंडविच बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है।
जो And की लेयर आप देखिए, ये have a बड़ा ही look. गजब देखने में लग रहा है और खाने में भी ये बड़ा गजब का स्वाद देता है। इसे आप केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर जो हमने सैंडविच मसाला बनाया है उसे भी स्प्रिंकल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा दूसरा पोटैटो सैंडविच। पोटैटो सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 आलूओं को मैश कर लिया है। उसमें हम मिला रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही हमें इसमें मिलानी है 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून जो हमने सैंडविच मसाला बना कर रखा था वो। इसके साथ ही हमें पोटैटो सैंडविच में मिलानी है चॉप की हुई हरी धनिया। तो हमने यहाँ पर चॉप्ड हरे धनिया का इस्तेमाल किया है। साथ में ही मैं इसे थोड़ा सा क्रंची टेस्ट देने के लिए इसमें स्वीट कॉर्न मिला रही हूँ। ये सैंडविच में बड़ा ही मस्त वाला स्वाद देता है, तो ये अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब बारी है हमारी सैंडविच की लेयरिंग करने की। तो हमने यहाँ पर फिर से ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, उस पर मैंने बटर लगाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हमने ब्रेड की स्लाइस के ऊपर बटर स्प्रेड करके अच्छी तरह से लगा दिया है। उसके बाद हम इस पे चटनी स्प्रेड कर रहे हैं। तो इवनली चारों तरफ एक बराबर आपको चटनी स्प्रेड करनी है ब्रेड के ऊपर। अब हमें जो हमने आलू के मसाले तैयार करके रखे हैं उसे अपनी सैंडविच के ऊपर स्प्रेड करनी है। तो इवनली अच्छी तरह से चारों तरफ आप पोटैटो को स्प्रेड कर दें। अब बारी है हमारे आलूओं के ऊपर वेजिटेबल्स डालने की। तो वेजिटेबल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कुकुम्बर, टमाटो और अनियंस की स्लाइसेस। साथ में ही हमने इसमें इस्तेमाल किया है कैप्सिकम की स्लाइसेस। तो हमने यहाँ पर कैप्सिकम भी डाल दी है। अब बारी है इसे कवर करने की। तो थोड़ी सी सैंडविच मसाला हमें फिर से इस पे स्प्रिंकल करनी है और उसके बाद हमें इसे कवर कर देनी है दूसरे ब्रेड की स्लाइस से। तो हमने यहाँ पर अब इसे ग्रिल ओवन में फिर से रख दिया है। ब्रेड के ऊपर स्लाइस पे बटर लगाना ना भूलें। ब्रेड के ऊपर स्लाइस पे बटर लगाएंगे और उसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक ग्रिल करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा लाजवाब सा पोटैटो वेजी सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। ये तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा हमने एक ही चटनी और एक ही सैंडविच मसाला से 2 अलग अलग तरह की सैंडविच बनाकर तैयार कर दी है।